हेलो दोस्तों, नमस्कार। टारगेट करियर में आपका स्वागत है। देखते हैं सवाल। हम लोग बात कर रहे थे प्रतिशत के बारे में। तो आज प्रतिशत का पहला सवाल है, किसी परीक्षा में परीक्षार्थी 36% हिंदी में फेल, 29% अंग्रेजी में फेल एवं 20% दोनों विषय में फेल हुए हैं। तो कितने प्रतिशत परीक्षार्थी पास हुए हैं? इस तरह के सवाल को हम डायग्राम बना के हल करेंगे। मान लेते हैं सर्किल 1 और 2 हो गया और दोनों सर्किल थोड़ा सा कटा देंगे और यहाँ पे जो बीच वाले हिस्से में रहेंगे इसको हम ले लेते हैं हिंदी में फेल हो गए, इधर अंग्रेजी में फेल हो गए और यहाँ पे हम लेंगे जो विद्यार्थी दोनों विषय में या तो फेल होंगे या तो पास, उसको 20 में रखेंगे। तो 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो गए। ए सर्किल टोटल हिंदी की हो गई और इसमें 20% पहले से फेल है और टोटल 36 फेल हो गए। तो 36 में से 20 को माइनस करेंगे, यहाँ बनेगा 16%। तो 16% विद्यार्थी केवल हिंदी में फेल हुए हैं। यहाँ लेते हैं अंग्रेजी में टोटल फेल हो गए हैं। अंग्रेजी में टोटल फेल 29% विद्यार्थी है और यहाँ पे 20% है। 29 में से 20 को माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा 9%। तो 9% विद्यार्थी केवल अंग्रेजी में फेल है। अब सभी को हम जोड़ेंगे, हम निकालेंगे फेल विद्यार्थी। तो 20 और 16 36, 36 9 45, 45% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए हैं। हम निकालते हैं दोनों विषय में पास। दोनों विषय में पास विद्यार्थी, तो 100 में से हम माइनस करेंगे, 100 माइनस 45, तो 55% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सामने मेरे है, किसी परीक्षा में हिंदी में उत्तीर्ण 72% है और अंग्रेजी में उत्तीर्ण 68% है और दोनों विषय में अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गए 20%। तो दोनों विषय में पास हुए कितने परसेंट हमें बताना है यहाँ पर, यानी कितने परसेंट यहाँ पे पास हुए में ध्यान देना यहाँ पर है। इसको भी हम उसी तरह से करेंगे, 2 बनाएंगे सर्किल और इसमें सर्किल को क्रॉस करेंगे। ए हो गया हिंदी में और ये हो गया अंग्रेजी में। मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि दोनों विषय में क्या बच्चे हैं, दोनों विषय में बच्चे फेल हैं। तो जब दोनों विषय में बच्चे फेल है, 20% बीच में हो गया, तो फेल इधर भी करेंगे और फेल यहाँ भी करेंगे। हम हिंदी में पास कितने हैं, हिंदी में 72% बच्चे पास हैं, तो फेल कितने हुए, तो 100 में से हम 72 को माइनस करेंगे, हिंदी में आएंगे 28%, यानी हिंदी में 28% बच्चे फेल हुए और 20% पहले से फेल हुए। तो केवल यहाँ पे आएगा 8% बच्चे, केवल हिंदी में फेल हुए 8%। अब आते हैं अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में पास है 68%, तो 100 में से हम 68 को माइनस करेंगे, यहाँ बनेगा 32%। 32% बच्चे अंग्रेजी में फेल हैं और 20% बच्चे पहले से फेल हैं। तो 32 में से 20 को माइनस करेंगे, यहाँ बनेगा 12%। 12% बच्चे केवल अंग्रेजी में फेल हो गए। अब इन सभी को हम जोड़ेंगे, 12 8 20, 20 20 40, तो फेल बच्चे यानी दोनों विषय में फेल बच्चे हो गए 40%। और हमें निकालना है पास, यानी दोनों विषय में कितने बच्चे पास हुए। तो पास निकालते हैं, पास प्रतिशत, तो हम 100 में से 40 को माइनस करेंगे, 100 माइनस 40 बराबर 60%। 60% बच्चे दोनों विषय में पास हो गए। ऑप्शन नंबर बी राइट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आप सामने हमारे हैं, किसी परीक्षा में 72% विद्यार्थी हिंदी में, जीव विज्ञान में और 44% विद्यार्थी ने गणित लिया है। ठीक है, यदि प्रत्येक विद्यार्थी या तो जीव विज्ञान लिया हो या तो गणित लिया हो,
में से कोई विषय लिया हो, तो 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिया हो, 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिया हो, तो कक्षा में बताना है कुल कितने विद्यार्थी हैं, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो सवाल हम देखते हैं इस तरह के। तो 72% विद्यार्थी ने जीव विज्ञान लिया है और 44% विद्यार्थी ने क्या लिया है, गणित लिया है। तो 72% और 44% को हम प्लस करते हैं, यहाँ पर आएगा 116%, यानी कि 116% विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिया है। अब जैसे ही परसेंट 100 से पार जाए तो हम 116 को 100 में से माइनस करेंगे, यहाँ आएगा 16%, यानी कि 16% विद्यार्थी दोनों विषय चॉइस किए हैं, 16% विद्यार्थी दोनों विषय लिए हैं। और यहाँ पर संख्या में 40 विद्यार्थी है, दोनों विषय लिए हैं। हमें बताना विद्यार्थियों की संख्या, हम ध्यान देंगे 40/16 मल्टीप्लाई 100, 40/16 मल्टीप्लाई 100। चूँकि संख्या में दोनों विषय लिए 40 विद्यार्थी और प्रतिशत में दोनों विषय में आ गया मेरा 16%, तो 40 और 16% आपस में बराबर हुए, तो 40 ऊपर रहेगा और 16 नीचे रहेगा, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम डिवाइड करते हैं 4 से, 4 बढ़ जाएगा और 40 में 10 बढ़ जाएगा, 4 का डिवाइड पुनः करेंगे 100 में 25 बढ़ जाएगा, और 25 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 10 में 250, यानी कि कक्षा में 250 विद्यार्थी हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। देखते हैं सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया कि क्रिकेट खेलने वाले 75%, हॉकी खेलने वाले 32% हैं और दोनों खेलने वाले 112 संख्या में है। तो बताना केवल एक गेम्स खेलने वाले कितने हैं, केवल एक गेम्स यहाँ पे खेलने वाले कितने हैं। हम यहाँ लेते हैं डायग्राम से, इसको भी हम करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं 2 सर्किल और यहाँ पर हो गया, पहले क्रिकेट ले लेते हैं, क्रिकेट खेलने वाले हो गए, और यहाँ पे हो गया हॉकी खेलने वाले हो गए, हॉकी। अब ध्यान देते हैं, पहले हम 75 और 32 को 75 और 32 को जोड़ लेते हैं। अगर ये 100 से पार चला गया, यानी 75% प्लस 32% ऐड करें तो 107%, यानी कि ये 100 से पार चला गया, तो हम 100 में से इसको माइनस करेंगे, यानी 7%, यानी 7% ऐसे प्लेयर हैं जो दोनों खेलते हैं, इसको हम 20 में करेंगे। अब क्या हो गया, टोटल क्रिकेट खेलने वाले यहाँ पर 75 है, तो 75 में से 7 को माइनस करेंगे 68 आएगा, और हॉकी खेलने वाले 32 है, 32 में से 7 को माइनस करेंगे, यहाँ बनेगा 25। 68% और 25%, यानी क्रिकेट केवल खेलते हैं 68%, हॉकी केवल खेलते हैं 25%। हमें बताना है कि एक गेम से खेलने वाले कितने प्लेयर हैं, और यहाँ पर दोनों खेलने वाले 112 है। हमने क्या करते हैं, एक गेम्स खेलने वाले प्लेयर, तो 112 बटा 7, क्योंकि संख्या में 112 है और प्रतिशत में 7% है। ये भी दोनों गेम्स खेलते हैं और ये भी दोनों गेम्स खेलते हैं। 112 को ऊपर करेंगे, 7 को नीचे करेंगे, मल्टीप्लाई। अब प्रश्न में है एक गेम्स खेलते हैं, तो इधर 68% खेलते हैं, 25%। 68 और 25 को हम जोड़ लेंगे, यहाँ पर आएगा 93%। अब 112 में 7 का डिवाइड करेंगे, 16 बच जाएगा, 16 का 93 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1488, यानी 1488, यानी टोटल खेलने वाले की संख्या 1488। ऑप्शन नंबर सी राइट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 मेरे सामने है। पहली और दूसरी संख्या है क्रमशः तीसरी संख्या का 20% और 40% है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का
कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो सवाल को देखते हैं, इसमें दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, यानी जो इसमें का लगा हुआ है वो दूसरी संख्या के साथ लगा हुआ है, जिसमें का रहेगा उसको हम बटा के नीचे रखेंगे। तो जो दूसरी है बटा के नीचे हो गया, जो पहले बचा वो बटा के ऊपर हो जाएगा। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर। तो 20 का डिवाइड करेंगे 40 में 2 बढ़ जाएगा, 2 का डिवाइड करेंगे 100 में 50 बढ़ जाएगा, यानी कि 50%, यानी कि मेरा आएगा 50%। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है।